नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री सत्यनारायण और आप सब दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा का व्रत भगवान सत्यनारायण जी को खुश करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए रखा जाता है। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी के रूपों में से ही एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि इनकी पूजा के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर दिन फिक्स नहीं है। आप जब भी दिल करें, आप जब भी अपने आप को मुश्किलों से घिरा हुआ पाएं, आप इनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी पूजा पूर्णिमा के दिन करते हैं तो ये बेहद शुभ माना जाता है। आज मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप सत्यनारायण भगवान जी की व्रत कथा, जो कि पूर्णिमा के दिन की जाती है, उसका श्रवण करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस कथा में अंत तक आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं प्रथम अध्याय से। पुरातन काल में शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि सूत जी से प्रश्न करते हुए ऋषिगण पूछते हैं कि संसारिक दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु जी से किया था और भगवान विष्णु ने नारद मुनि को संसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताते हुए कहा कि इसका एक ही सरल उपाय है, वह है सत्यनारायण व्रत। भगवान विष्णु की बातें सुनकर नारद मुनि बोले, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, इसका क्या विधान है? अब तक इस व्रत को किस किस ने किया, यह विस्तार पूर्वक बताइए, मेरी सुनने की इच्छा है। श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शारीरिक, मानसिक, शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य में वृद्धि करने वाला है, अखंड सौभाग्य प्रदान करता है, संतान की प्राप्ति भी करवाता है। भक्ति और श्रद्धा से बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल के समय भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करें। नैवेद्य में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ स्वाया मात्रा में अर्पित करें तथा पूजन के बाद सब लोगों में वितरित करें। सूत जी बोले, अब मैं पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया उसे भले भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करा और उससे पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? तो ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। ऋषियों ने कहा, हे मुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? अब हम सब सुनना चाहते हैं, उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक कहिए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चला गया।
उसने अपने मन में सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख कर वह सुंदर नगर में गया। वहां पर धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर उसने पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूरन स्वाया मात्रा में अपने घर लेकर आया। तत्पश्चात उसने अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में बैकुंठपुर को चला गया। तीसरा अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया भी वहां पर आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपा कर सब बतलाइए, इस समय में मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु जी का यह व्रत और उनकी पूजा कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर बनिया ने कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथन अनुसार मैं व्रत एवं पूजा करूँगा, क्योंकि मुझे भी कोई संतान नहीं है। अगर इससे अवश्य ही संतान प्राप्त होगी तो मैं इसे अवश्य करूँगा। यही विचार करके और राजा से पूरी विधि विधान जानकर वह आनंद पूर्वक अपने घर वापस आ गया। घर पर आकर उसने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनाया और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रतन की प्राप्ति हुई, जो कि शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से कहा कि आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन नगर में अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर उसका विवाह करने का ख्याल उस बनिए के मन में आया, तो उसने एक योग्य वर ढूंढकर अपनी कन्या कलावती का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वह सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, जिसके कारण भगवान श्री सत्यनारायण उससे रुष्ट हो गए। कुछ समय के बाद वह बनिया अपने दामाद को लेकर समुद्र के रास्ते से होकर रतनसारपुर नामक एक नगर में व्यापार करने के लिए गया। इसके बाद वह राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने के लिए गए, लेकिन उधर भगवान श्री सत्यनारायण ने रुष्ट होकर उसे शाप दे दिया कि इसे दारुण, कठिन और महान दुख की प्राप्ति होगी। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु का धन लूटकर भाग रहे थे, लेकिन उनके पीछे सिपाहियों को भागता देख वह अत्यंत डर गए और लूटा हुआ धन उन्होंने साधु और उसके दामाद के सामान के बीच में रख दिया। जैसे ही सिपाहियों ने वह सामान साधु और उसके दामाद के सामान से बरामद किया तो वह उन्हें पकड़कर राजा के सामने ले गए और राजा से कहा कि इन्हें क्या दंड दिया जाए। तो राजा ने कहा कि इन्हें दंड पूर्वक बांधकर कारागार में डाल दिया जाए। और भगवान श्री सत्यनारायण की माया से उन दोनों की बात किसी ने नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उनका सारा धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई। उसके घर का सारा जो धन था वह चोर चुरा के ले गए। लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी।
एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत का पूजन देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके कुछ रात बीतने पर वह घर गई। माता ने कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात में तुम कहाँ रुक गई थी? तो उसने कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाले सत्यनारायण व्रत जी के बारे में सुना। यह बात सुनते ही लीलावती को सारी की सारी घटना स्मरण हो गई कि उसके पति ने भगवान श्री सत्यनारायण जी के व्रत के लिए कहा था, लेकिन बारंबार वह उन व्रत को करना भूल गया। तो उसने भगवान श्री सत्यनारायण जी के चरणों में माफ़ी मांगकर उस व्रत को करना आरंभ कर दिया और साथ ही साथ भाई बंधुओं के साथ भगवान श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी की। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पूर्ण संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दिए और कहा, तुम बनिया और उसके दामाद दोनों को छोड़ दो, उनका सारा धन भी उन्हें वापस कर दो, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश कर दूंगा। अगले ही सुबह राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों के साथ विमर्श किया और बनिया और उसके दामाद को कारागार से छुड़वा कर उन्हें अच्छे वस्त्र और दुगना धन देकर अपने राज्य से विदा कर दिया। चौथा अध्याय। इसके बाद बनिया अपने दामाद को साथ लेकर कुछ दान ब्राह्मणों को देकर अपने नगर की ओर चल दिया। लेकिन तभी भगवान सत्यनारायण ने उसके सत्य की परीक्षा लेने के बारे में सोचा और एक दंडी सन्यासी के रूप में उनके पास आकर कहा कि तुम्हारी नौका में क्या है? तो बनिया और उसके दामाद ने हंसते हुए कहा, क्यों महाराज, आपका कुछ लेने का इरादा है? हमारे पास इस नौका में तो सिर्फ लता पत्ते भरे हैं और कुछ नहीं। और इस पर दंडी महाराज ने कहा कि तुम्हारे कथन सत्य हों, और यह कहकर वह कुछ दूरी पर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। इसके बाद जब उन्होंने अपनी नौका को हल्का हुआ महसूस किया, ऊपर उठा महसूस किया, तब उन्होंने देखा कि उनका सारा धन पत्तों में परिवर्तित हो गया। तब वह बहुत शोक करने लगे। तब दामाद ने कहा कि यह सब उस दंडी महाराज के शाप के कारण ही हुआ है। हमने उन्हें असत्य वचन कहे, अब हमें उन्हीं के शरण में जाना चाहिए, तो वही हमारे इस शोक का निवारण करेंगे। इस प्रकार सोचने के बाद दोनों दंडी महाराज के पास जाते हैं और बार बार क्षमा याचना करने के बाद कहते हैं कि हमने आप लोगों से असत्य वचन कहे, इसीलिए हमें यह परिणाम भुगतना पड़ रहा है। हमें हमारे कर्मों के लिए क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर दंडी महाराज ने कहा कि तुम बारंबार हमारी पूजा से विमुख हुए हो, इसी कारण तुम्हें इतने कष्ट भोगने पड़े। भगवान की यह वाणी सुनकर वह बनिया उनकी स्तुति करने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी जो नौका में धन था उसकी रक्षा करिए। उसके यह वचन सुनकर भगवान हरि उस पर प्रसन्न हुए, संतुष्ट हुए और उन्हें अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जब साधु अपने दामाद के साथ नौका में चढ़ा तो उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया, ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाम को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिए ने अपने दामाद से कहा, अब देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। उसने एक रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर भेजा। जब दूत उनके घर पर उनके आने का समाचार लेकर आया, उस समय वह दोनों माँ बेटी सत्यनारायण व्रत का कथा कर रही थी। जैसे ही दूत ने आकर बोला तो लीलावती ने कहा कि मैं उन दोनों को लेने के लिए तट पर जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र ही अपना व्रत संपन्न कर कर वहाँ पे आ जाना। लेकिन अपने पति से मिलने की जल्दी में कलावती ने भगवान श्री सत्यनारायण की व्रत की कथा का प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से निकल पड़ी। तो भगवान श्री सत्यनारायण और भी रुष्ट हो गए, तो उन्होंने कलावती के पति को धन धान्य समेत नौका में ही पानी में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या का अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिए ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया।
नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो उठी और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसा अलक्षित हो गया। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संपन्न हो गया और सोचने लगा, यह तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे भगवान प्रसन्न हुए और तभी आकाशवाणी हुई, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर वह पुण्य आए तो साधु बनिया तुम्हारी पुत्री को पति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह सुनकर कलावती शीघ्र ही अपने घर गई। उसने प्रसाद को ग्रहण किया। जब वह वापस आई तो सज्जनों के साथ अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर बनिक संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर वैकुंठ लोक में चला गया। 5वां अध्याय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके अनेक दुखों की प्राप्ति की। एक बार वह वन में बहुत से पशुओं को मारकर बट वृक्ष के नीचे गया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो वहां गया, न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसीलिए मुझे वहां जाना चाहिए, यहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा हो। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुण्य धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है वह पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिस लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उसके अगले जन्म का वृतांत अब मैं आपसे कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक का ब्राह्मण हुए और उस जीवन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने से उन्हें मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। लकड़हारा भिल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक का राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया।
महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्हें भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। तो दोस्तों ये थी हमारी भगवान श्री सत्यनारायण जी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कथा कहानियों को सुनने के लिए जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम नमो नारायण।